First of all, best wishes to all of you for New Year, and I would like to thank the school administration for inviting me as the chief guest of your annual function. आप सभी बहुत blessed हैं कि आपके स्कूल का annual function हो रहा है और this is something which the students and the parents everybody look forward to. जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें इस दिन का बहुत ज़्यादा इंतज़ार होता है. आप लोग ये मत सोचिएगा कि इट इज़ अ वर्चुअल एनुअल फंक्शन जो आप लोग विटनेस कर रहे हैं, बट रिमेंबर दैट यू आर दी ओनली बैच विच विल हैव एनुअल वर्चुअल फंक्शन, क्योंकि हमेशा ही एनुअल वर्चुअल फंक्शन हो ऐसे सारे बैचेस को मौका नहीं मिलता. तो जीवन में जो भी चीज़ मिलती है उसमें हमें पॉजिटिविटी और जो भी उसकी खूबसूरती है उसे याद रखना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले जनरेशन्स को, अपने दोस्तों को और बाकी लोगों को बता सकें. मेरे को जब स्कूल की तरफ से इनविटेशन मिला तो मैंने सबसे पहले उसे बहुत रेडिली एक्सेप्ट किया, और ये पहला स्कूल है जहाँ पे मैं चीफ गेस्ट के तौर पे इनवाइटेड हूँ, और आई फील थैंकफुल कि मुझे आप लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है. मैं कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी. सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने ऊपर भरोसा रखें. ऑलवेज़ बिलीव इन योर सेल्फ. जो भी आप जीवन में करना चाहते हैं, आप चाहे जिस फील्ड में भी करना चाहते हैं, उस पर यकीन रखिए. अपने पेरेंट्स पे भरोसा रखिए. नेवर डाउट योर पेरेंट्स और योर टीचर्स, क्योंकि वही सीख है जो आज आप जिस स्टेज में हैं वो स्टेज है जब एक पत्थर को तराशा जाता है एक स्कल्पचर में. तो आप उस स्टेज में हैं. आज आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स, हर कोई आपको तराश रहा है और आप खुद भी अपने आप को तराश रहे हैं. मतलब यू आर कार्विंग योर सेल्फ इन अ ब्यूटिफुल स्कल्पचर. सो ऑलवेज़ बी हैप्पी, ऑलवेज़ बी ब्लिसफुल. और जो भी लोग अच्छी बातें सिखाते हैं उसे एक्सेप्ट करें. कभी भी नेगेटिविटी को अपने दिमाग में मत आने दीजिएगा. अपने टीचर्स का, अपने पेरेंट्स का और अपने बड़े जनों का, हर किसी का सम्मान करें. रेस्पेक्ट एंड लव इज़ समथिंग जो आप लोगों को देते हैं तो आपको रिटर्न में मिलता है. हमेशा व्यक्ति उन्हीं लोगों को पसंद करता है जिनकी आदत और जिनके व्यवहार अच्छे होते हैं. तो स्कूलिंग और एजुकेशन का मेन मोटिव ये नहीं है कि आप नॉलेज गेन कर लेते हैं. इसका मेन मोटिव होता है कि आपके पास विजडम हो. यू शुड नो बियॉन्ड साइंस एंड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड सोशोलॉजी एंड जोग्राफी. सो इससे ऊपर आपको जानना है. आपका लक्ष्य होना चाहिए एक अच्छा इंसान बनने का. जब आप एक अच्छे इंसान बनेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ सरलता से मिलता जाएगा. There are few things in life which a child or a student or even any human being for that matter should always remember. आपके लाइफ में डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, पंक्चुअलिटी, सेल्फ बिलीफ, लव एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ करेज. ये सारी चीज़ें आपके साथ होनी चाहिए. जीवन में कभी भी किसी भी बात से मत घबराइएगा. जो भी आपका विश्वास है और जिन उसूलों पे आप कायम होंगे, आप जो भी सोचेंगे कि आपकी लाइफ में सही क्या है, गलत क्या है, हमेशा सही के साथ खड़े होइए, ताकि आप जीवन में और ज़्यादा आगे जाएं और आपके साथ लोग जुड़ते रहें हमेशा. मैं ये कहना चाहूँगी कि आप जो भी चाहेंगे आप वो अपनी लाइफ में कर सकते हैं. एंड स्वामी विवेकानंद का एक कोट है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो मस्तिष्क है, ये जो दिमाग है, वो एक ऑरेंज की तरह है. तो जैसे आप ऑरेंज को पील करते हो और अंदर एक फ्रूट निकलता है, सिमिलरली जब आप अपने ब्रेन को जितना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे और जितना उसको शार्प करेंगे, आपके अंदर भी सेम फ्रूट है. हमें लगता है एज अ चाइल्ड कि उस बच्चे के पास ज़्यादा दिमाग है या हमारे पास कम दिमाग है, या मैं ज़्यादा नहीं कर सकता, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकता. तो मैं आप सबको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात बोलना चाहूँगी कि ये सब मिथ है. मैं भी एक बार स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में मुझे 5 नंबर मिले थे मैथ्स में. तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई कमज़ोर स्टूडेंट थी. जस्ट बिकॉज मुझे समझ नहीं आया मैथमेटिक्स तो मैं अच्छे स्कोर नहीं कर पाई. बट टुडे बाय गॉड्स ग्रेस आई एम एन IPS. तो मैंने वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम को क्रैक किया. वो इसलिए था क्योंकि आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं. हर किसी के पास इक्वल दिमाग होता है. इट इज़ जस्ट कि आप कितना ज़्यादा उसे यूज़ करते हैं. आप मेहनत कीजिए. मेहनत करने से मत घबराइए कभी भी. There are 2 things that will make you successful. One is hard work and the second one is self belief. अगर आप अपने ऊपर भरोसा रखेंगे और मेहनत करते जाएंगे तो फिर ज़रूर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. और जीवन में हमेशा एक लक्ष्य होना चाहिए. यू शुड ऑलवेज ड्रीम. हमेशा सपने देखें और सपने हमेशा बड़े देखें. एक कोट है, थिंक अबाउट द स्टार्स सो दैट यू लैंड ऑन ट्रीज़. तो आप हमेशा कम से कम आसमान की तो सोचिए. अगर गिरोगे तो पेड़ पे गिरोगे, ज़मीन पे नहीं गिरोगे. सो ऑलवेज ड्रीम बिग एंड एस्पायर बिग. एंड देर आर फेलियर्स इन लाइफ. कई बार हमारे जीवन में फेलियर्स आते हैं. हर किसी के जीवन में आते हैं. आप किसी भी
स्पोर्ट्स स्टार की, एक्टर की, पॉलिटिशियन की, एडमिनिस्ट्रेटर की, किसी की भी अगर आप जीवनी देखेंगे, किसी की भी बायोग्राफी देखेंगे, तो उनके लाइफ में भी कहीं ना कहीं कई बार फेलियर्स आते हैं, पर वही आदमी आगे निकलता है जो अपने फेलियर्स को ओवरकम कर पाता है। आपको अगर कम मार्क्स मिले हैं, बहुत छोटी सी बात है, इफ़ यू गॉट लेस मार्क्स और आपके दोस्त को ज़्यादा मार्क्स मिल गए हैं, कोई बात नहीं। आपकी रेस सिर्फ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 12th क्लास तक सीमित नहीं है। हमारी रेस लाइफ के लिए होती है और हमें लाइफ में सक्सेसफुल होना होता है। कई बार मार्क्स ऊपर नीचे चलते हैं, वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में मायने नहीं रखेगा। मेरे फादर हमेशा एक बात कहते थे कि आप अपने आप को संतुष्ट कीजिए कि आपने मेहनत की है, और यदि आप अपने आप को जवाब दे सकते हैं कि हाँ मैंने पूरी मेहनत की, उसके बाद रिजल्ट आपके विपरीत भी आए तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम डे और अदर यू विल बी एबल टू गेट इट। एंड लास्ट एक बात मैं पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को कभी डिमोटिवेट मत कीजिए। हर किसी के अंदर अलग क्वालिटीज़ होती है। हो सकता है कोई एकेडमिकली अच्छा नहीं होगा तो वो क्रिएटिव मैनर में अच्छा होगा, या वो बोलने में बहुत अच्छा होगा, या उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। एज अ पेरेंट्स और एज ए टीचर्स ऑल्सो आप लोगों का ये दायित्व होना चाहिए कि उसकी जो खासियत है, हर एक बच्चे में एक खासियत है, उसकी खासियत को समझें और उसको निखारने की कोशिश करें। कभी भी अपने बच्चे को डीमोटिवेट मत होने दें, और कभी भी अपने बच्चे को मार्क्स की दौड़ में ना दौड़ाएं, वरना वो जो सेंस ऑफ नेगेटिव कंपटीशन होता है जिसमें बच्चों को ये लगता है कि मेरा उससे कम है, तो वो जीवन भर तुलनात्मक स्थिति में ही जीता रहेगा, और वो शायद लाइफ के लिए एक अच्छी सीख नहीं होगी, और वो एक तरीके से हार ही है। तो जो भी आपका बच्चा करता है, जैसा भी करता है, आप उसे बस अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए मोटिवेट कीजिए, और बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ दीजिए। एट लास्ट अगेन आई वुड लाइक टू थैंक द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, द चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैडम, and all the staff who have asked me to come, and thank you so much for calling me as chief guest of your school. I'm extremely delighted. Thank you so much. Wish you a great year ahead. Thank you.